हेलो बच्चों, तो पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आपका जो सेट दिया गया है 22 का। ठीक, सेट कौन सा है? सेट है 7। उसके बाद में क्लास कौन सी है आपकी? क्लास 10th। ठीक, क्लास 10th का जो सेट 7 था, इसका हमने सेक्शन ए जो है वो क्या कर लिया था? सेक्शन ए ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक, सेट 7 कब का है? ये 2022। ठीक, 2022 का जो सेट 7 है क्लास 10th का, उसमें सेक्शन ए वाला जो पार्ट था, यानी कि क्या था? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद में दिया गया सेक्शन बी में, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम नॉट टू मूव एनीवेयर विदाउट मास्क। ठीक, तो ये क्या है? इसमें प्रॉब्लमेटिक दिया गया है, तो इसको प्रॉब्लम बेसिस पे हमको क्या लिखना है? एक लेटर पत्र लिखना है। ठीक, तो इनको हम क्या करेंगे, किसी एक वीडियो में अलग से मतलब बताएंगे किस प्रकार से इनको लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ लेटर और हाउ टू राइट एन आर्टिकल। ठीक, इन अ गिवन टॉपिक। ठीक, तो देखते हैं आपका सेक्शन सी जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको देखते हैं। ठीक, तो सेक्शन सी, सेक्शन सी में दिया गया आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, जैसे इसमें फर्स्ट दिया गया है, ठीक, फर्स्ट क्या दिया गया है? राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक, यहां पर क्या लिखना है? यहां पर दिया गया आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ठीक, अब ये सेंटेंस दिया गया राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक, इसमें हमको क्या पता करना है कि एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। ठीक, एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है? तो इसमें दिया गया राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब एडजेक्टिव होता क्या है? द वर्ड विच यूज, क्या करते हैं हम? वो शब्द जिनको हम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा की पहचान बताने के लिए करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक, जो एडजेक्टिव वो होता है जो या तो नाउन की विशेषता प्रकट करे या फिर प्रोनाउन की। ठीक, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? बॉय दिया गया है। बॉय वर्ड हमारा दिया गया है, तो बॉय क्या है? बॉय है नाउन। ठीक, तो यहाँ पर बॉय दिया गया है नाउन, तो इंटेलिजेंट, अब ये नाउन के पहले जो आएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा इंटेलिजेंट। ठीक, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया? बॉय नाउन, और नाउन की जो विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा दिया गया है, यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर में 4 का ABCD इस प्रकार से दिए गए। ठीक, बी नंबर में दिया गया है, शी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज। शी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज। ठीक, तो यहां पर क्या करना है हमको? आइडेंटिफाई द वर्ब। आइडेंटिफाई द वर्ब।
यहाँ पर हमको क्या करना है, वर्ब का पता लगाना है कि यहाँ पर जो दिया गया सेंटेंस इसमें वर्ब कौन सी प्रयोग की गई है। अब वर्ब क्या होती है, विच डिनोट एंड एक्शन दैट इज कॉल्ड वर्ब। जो किसी कार्य को दिखाती है, सक्रियता को दिखाती है, वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, लिव्स, ठीक। तो यहाँ पर लिव क्या है, रहना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, वर्ब हो जाएगी लिव, ठीक। लिव्ड हो जाएगी वर्ब। और इसमें आइडेंटिफाई हमको क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था वर्ब। इस वजह से जो आइडेंटिफाई करना है वर्ब का, और वर्ब है लिव्ड, तो वर्ब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं आगे। नेक्स्ट दिया गया है हमारा सी है जो, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई इज, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई इज, ठीक। अब यहाँ पर नाउन फॉर्म, ठीक। यहाँ पर क्लासीफाई को हमको क्या करना है, नाउन के रूप में लिखना है। तो क्लासीफाई का नाउन जो फॉर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक। जिस भी वर्ड के बाद में क्या होता है, ION, ठीक। यहाँ पर ION जुड़ जाता है, वो क्या हो जाता है, नाउन बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमसे पूछा था द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई इज, तो नाउन, इसका क्लासीफाई का जो नाउन फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है, नाउन फॉर्म, क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, डी नंबर में है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहां पर सेंटेंस हमको क्या दिया गया है, सीता इज टेकिंग रेस्ट, फिर दिया गया है ब्लैंक, खाली स्थान दिया गया है, अ टाल ट्री, ठीक। अब यहां पर क्या दिया गया हमको, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, हमको क्या चुनना है, प्रीपोजिशन, ठीक। अब यहां पर दिया गया रेस्ट, और यहां पर दिया गया है ट्री, ठीक। ट्री के लिए हम क्या करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक। यहां पर हमें क्या आ जाएगा, सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टाल ट्री, ठीक। पेड़ की जब भी बात करेंगे तो क्या लगाएंगे हम, उसके लिए अंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट दिया गया हमारा ई नंबर है, ही वेंट टू द मार्केट, इसको आगे देखते हैं। ई नंबर है, ही वेंट टू द मार्केट
he went to the market to buy some books. ठीक। इसको क्या करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक। अब ये सेंटेंस जो हमारा दिया गया है, ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स, ये किसमें दिया गया है, ये दिया गया है पास्ट के इंडेफिनिट में। पास्ट के इंडेफिनिट में दिया गया। ठीक। क्योंकि किससे पता चला हमको, ये जो गिवन सेंटेंस है ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स, यहाँ पर दी गई है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक। और जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो किसमें प्रयोग की जाती है, पास्ट के इंडेफिनिट में। यदि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। ठीक। यदि सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, डिड, और डिड के साथ में यदि नकारात्मक है तो नॉट, और यदि इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले आएगा। ठीक। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब हमको इसको करना क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमको इसको इसमें बदलना है प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। ठीक। अब हमको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वर्ड आते हैं तो किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो क्या होती है, हैज या हैव। ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। ठीक। अब यहाँ पर जो दिए गए हैं तो उसमें क्या होगा, चार ऑप्शन दिए गए। ठीक। सभी में क्या दिए गए, चार ऑप्शन। उनमें से हमको क्या करना है, एक जो राइट है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक। तो उसके बाद में इसमें जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको जब हम बनाएंगे चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पहले सब्जेक्ट सबसे पहले। ठीक। तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद में ही के साथ में क्या आएगा, है जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर वेंट दिया गया है तो वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है, गो की। ठीक। गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ठीक। तो गो वेंट, गो वेंट गॉन। ठीक। अब यहाँ पर ही हैज, हमने बताया हैज और हैज के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हैज, उसके बाद में गॉन, उसके बाद में क्या, टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स। इस प्रकार जो हमारा जो दिया गया सेंटेंस था वो किसमें बन गया, पास्ट के प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट से किसमें बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक। अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब ये कितने थे, यहाँ तक ये हो गया 5 नंबर तक। ठीक। सभी जो दिए गए क्वेश्चन थे, यानी जो सेक्शन सी का जो चौथा पार्ट था उसमें क्या है कि 4 के ए बी सी डी और ई दिए गए थे। ठीक। जो कि 1-1 नंबर का दिया गया था। उसके बाद में 4 के बाद में आता है 5 नंबर। ठीक। 5th नंबर में देखते हैं हम आगे। फिफ्थ नंबर में दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। ठीक। आंसर देने हैं तो 5 का ए नंबर क्या है, शीला सेड टू हेमू शीला सेड टू हेमू कामा इन्वर्टेड कामा
कैन यू डू समथिंग फॉर मी, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है उसका क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत जो हो रही है किससे हो रही है, इंट्रोगेटिव, यानी हेल्पिंग वर्ब से जब शुरुआत होती है तो सेंटेंस कैसा होता है, इंट्रोगेटिव होता है। अब यहाँ पर जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो क्या करते हैं, सेड टू के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड का प्रयोग करते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, नॉर्मली केसेज में हम क्या करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां पर सिलेक्शन या चॉइस की बात आती है वहां पर हम वेदर का प्रयोग बेटर मानते हैं। ठीक, तो यहां पर दिया गया तो इसको किस प्रकार बनाएंगे हम, शीला आस्क्ड हेमू। ठीक, यहाँ पर सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। ठीक, उसके बाद में इफ आ जाएगा। अब इसके बाद में जब हम क्या करते हैं, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बनता है। ठीक, तो यहाँ पर यू दिया गया, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन को हम क्या करते हैं, सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो भी रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन यदि आता है तो सेकंड पर्सन को जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका जो ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसके अनुसार चेंज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यू को हेमू के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेमू को प्रोनाउन जो होगा वो ही आ जाएगा। ठीक, अब ही यहाँ पर हमने स्मॉल में क्यों लिखा, क्योंकि आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर, आई तथा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में किसी का नाम हो सकता है, कोई प्रॉपर प्लेस हो सकता है, इन दोनों को छोड़कर जब हम यहाँ पर यदि किसमें दिए गए, कैपिटल लेटर में, ठीक, तो इनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक, यदि ये कैपिटल लेटर में दिए गए तो इनको कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो हम क्या बनाएंगे, शीला आस्क्ड हेमू इफ, यहाँ पर यू का किसमें बदला, हेमू के अनुसार, तो ही हो गया। अब यहाँ पर कैन दिया गया तो कैन को किसमें बदलेंगे, कुड में। He could do something for, अब देखो, अब यहाँ पर मी दिया गया है, मी का जो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। ठीक, आई का क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये क्या है, आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक, अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है शीला, तो जो मी है, मी को किसके अनुसार चेंज करेंगे, मी को शीला के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सी क्या आ जाएगा, इसका प्रोनाउन। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करना। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दिया गया तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्टिव केस लाना है। अब यहाँ पर सी आ गया, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट बन गया। ठीक, तो शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी, तो इसको किस में बदलेंगे, सेड टू को आस्क्ड में, और उसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगाएंगे, फिर यू को बदलेंगे सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला तो ही आ गया, उसके बाद में कुड आ गया, डू समथिंग फॉर हर। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है, हु रोट द एप्लीकेशन, who wrote the application। ठीक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्या करना है,
चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक, पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है, हमको बदलना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, रोड दिया गया है, तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो भी हमारा दिया गया सेंटेंस होता है, ठीक, यदि वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है तो क्या होता है, अगले वाले उसमें टेंस में ट्रांसफर हो जाता है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट दिया गया है तो ये किस में जाएगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर। तो सबसे पहले यहाँ पर हु दिया गया है। ठीक, अब हु को किस में बदलेंगे, तो हु को बदलते हैं बाय होम में, बाय होम। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगाएंगे वाज या वर। यहाँ पर दिया गया एप्लीकेशन क्या है, सिंगुलर, तो इस वजह से सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक, वाज, फिर क्या आ जाएगा, द एप्लीकेशन रिटेन। ये हो जाएगा। ठीक, तो बाय होम सबसे पहले हु को हटा के क्या लगाएंगे, बाय होम लगाएंगे। अब बाय यहाँ पहले लग जाता है, इस वजह से यहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर यू क्या होता है, यू छिपा होता है। ठीक, तो बाय होम वाज द एप्लीकेशन रिटेन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, सी नंबर क्या दिया गया है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। ठीक, पंक्चुएट द फॉलोइंग कामा यूजिंग कैपिटल लेटर्स wherever necessary। ठीक, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर। ठीक, क्या करना है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करके वेयर एयर नेसेसरी, जहाँ पर कैपिटल लेटर की आवश्यकता है हमको वहाँ पर कैपिटल लेटर लगाना है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक, जो भी साइन यानी फुल स्टॉप, कामा, जो भी मतलब अगर है उसको मैं यूज करना है। ठीक, तो यूज करके हमें क्या करना है, पंक्चुएट करना है सेंटेंस को। सेंटेंस क्या दिया गया है, व्हाई डिड मोहन go to Delhi on Sunday morning? ठीक, ये इस प्रकार दिया गया। ठीक, ये एम जो है ए स्मॉल में दिया गया। ठीक, तो व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग। ठीक, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया ये तो एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका W जो आएगा वो किसमें आएगा, कैपिटल में। ठीक, वाई, उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। ठीक, फिर मोहन का जो एम है वो किसमें बनेगा, कैपिटल लेटर में, तो व्हाई डिड मोहन। ठीक, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, गो टू दिल्ली या दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन वर्ड दिया गया। अब जब भी सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब से हो या फिर क्वेश्चन वर्ड से हो तो क्या करते हैं, लास्ट में
क्वेश्चन मार्क हम अवश्य लगाते हैं। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर पहले दिया गया था स्मॉल एम यहाँ पर, तो हमने क्या कर दिया इसको कैपिटल एम में, यहाँ पर इसका डब्ल्यू स्मॉल में दिया गया तो कैपिटल में लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया, हमको यहाँ पर दिया गया था फुल स्टॉप, तो इसको हमने क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है डी दिया गया है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड। फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय reordering the words। ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको क्या करना है रीऑर्डरिंग, पुनः से क्रम में लगाना है, जो दिए गए वर्ड है उसको क्या करना है करेक्ट करना है। ठीक, अब सेंटेंस में क्या दिया गया है, टू वेंट सी आई ताज द ब्रदर विद माई। ठीक, अब हमको ये दिया गया है, यहाँ पर फुल स्टॉप भी नहीं दिया गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक, सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, सब्जेक्ट जरूरी होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई। ठीक, फिर क्या आएगी वर्ब आएगी। ठीक, आई वेंट। ठीक, फिर क्या आएगा टू सी, ये दिया गया जो इन्फिनिटिव उसको प्रयोग करेंगे टू सी। फिर ताज के पहले हम क्या करते हैं आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, सी द ताज। विद माई ब्रदर। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट बन गया है। इसको हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर वर्ब लगाए, उसके बाद में फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया, फिर क्या लगाया द ताज, फिर उसके बाद में अदर वर्ड जोड़ दिए। ठीक, नेक्स्ट दिया गया है ई पार्ट इसी का, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक, यहां पर दिया गया है टी आर, फिर ब्लैंक, फिर दिया गया है वी, फिर ब्लैंक, फिर डबल एल, फिर ब्लैंक, फिर आर। ठीक, तो हमको गेस करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर किसकी स्पेलिंग लग रही है, ट्रैवलर की। ठीक, तो ट्रैवलर से सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आएगा ए। ठीक, फिर क्या आएगा वी ई, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ई। तो ये हमारी कंप्लीट स्पेलिंग हो जाए किसकी, ट्रैवलर की। ठीक, अब इसके बाद में इसका जो 6 पार्ट बचा हुआ है, यानी 6 नंबर बचा हुआ है किसका, सेक्शन सी का जो 6 पार्ट है। ठीक, जो 6 नंबर है, 4, 5 और 6 नंबर दिए गए किसमें, सेक्शन सी में। ठीक, तो चौथा और पांचवा हो गया, उसके बाद जो स्टोरी दी गई इसको बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।